लाइट आती है, हेलोजन आते तो हेलोजन बल्ब इतने अच्छे रहते नहीं, तो हमने जब और गाड़ी इतनी साइलेंट है कि लगता है ईवी है। सोनेटो पसंद नहीं है? वेन्यू भाई 1.2 इसमें अंदर कितना खर्चा कर चुके हो अंदर? 160 के बाद 2 हाथ पकड़ने पड़ते 100 मेरे को सुनने में आया इसने डीजल को हरा दिया था। तो हेलो गाइस, हम लोग आ चुके हैं एक और नई सी गाड़ी का रिव्यू करने। तो ये हमारे साथ आज खड़ी है मारुति सुजुकी ब्रेजा। पहले इसको बोलते थे विटारा ब्रेजा, अब उसका नाम चेंज करके रख दिया है ब्रेजा। अब विटारा तो हटा ही दिया है, ग्रैंड ग्रैंड विटारा आ गई है अब तो अब आज हम इसका करेंगे रिव्यू। और तो गाइस अब हम मिलाते हैं इसके गाड़ी के ओनर से। आइए भाई। कैसे हो भाई? बढ़िया, आप कैसे हो? बस बढ़िया भाई। आपका नाम क्या है पूरा? मेरा नाम विवेक यादव है भाई। आप क्या करते हो? मैं वैसे तो नर्सिंग कर रहा हूँ, हाँ। अभी मेरा लास्ट ईयर है और बस ऐसे ही टाइम पास के लिए एक पेज स्टार्ट किया है। अगर आप लोग फॉलो करना चाहे तो कर सकते हैं। भाई ने प्रमोशन स्टार्टिंग में ही कर दिया। तो भाई हमको बताओ कि आपने ये वाली गाड़ी क्यों ली? ये मतलब स्पेशली ब्रेजा ब्रेजा क्यों ली? भाई ऐसा कोई ब्रेजा लेने का प्लान तो नहीं था। हम्म। मैं गाड़ियाँ मतलब सर्च करा था क्योंकि हमारी फैमिली कार लेनी थी हमको पहले। हाँ। तो ओ, सबसे पहले हम ग्रैंड विटारा देख के आए थे, तो हाँ। उसका सीटिंग पोस्चर और उसका इंजन वगैरह सब अच्छा लगा था। हाँ। और हमको तो स्टार्टिंग में फोक्स वगैरह लेने का प्लान था, फिर बाद में पता चला सर्विस कॉस्ट ये सब एक्सपेंसिव रहेगा, तो फिर सोचा कि सुजुकी ही बढ़िया रहेगी। तो सुजुकी में हमने ग्रैंड विटारा एक्सप्लोर की और फिर पता चला कि ब्रेजा का भी सेम इंजन है, तो फिर हमने ब्रेजा सिलेक्ट कर ली भाई। तो इस सेगमेंट में ही गाड़ी देखी थी कि अदर सेगमेंट में भी आप गए थे? नहीं भाई, सारी सेगमेंट में देख के आए थे हमने। स्टार्टिंग ग्रैंड विटारा से की, नेक्सॉन देखी, हाँ। सोनेट देखी, वेन्यू देखी, फोक्सवैगन की टाइगुन देखी। टाइगुन बहुत बढ़िया गाड़ी थी भाई, पर वही जो मैंने आपको बोला, मेंटेनेंस। रिलायबल इतनी है नहीं, तो फिर हमने सोचा ब्रेजा ही सही रहेगी। तो इससे पहले आपके पास कोई गाड़ी थी? इसके पहले भाई हमारे पास एक वैगनआर थी पहले, तो हम छोटे थे, फिर वो तो पापा ने बेच दी। तो उसके बाद फिर सुजुकी यूज़ की हुई थी, तो फिर हाँ। हमने सुजुकी लेने का सोचा। तो इससे फिर वो आपको वेन्यू सोनेटो पसंद नहीं है? वेन्यू भाई 1.2 लीटर पेट्रोल सही नहीं था और डीजल वाला वेरिएंट तब अवेलेबल नहीं था शोरूम पे, और हमको तब अर्जेंट गाड़ी लेनी थी। अच्छा। तो इसमें 1.5 मिलता है, 4 सिलेंडर मिलता है, बाकी सब गाड़ियों में 3 सिलेंडर था। तो फिर 1.4 बेहतर रहता है भाई, और माइलेज सुजुकी बोलना ही नहीं चाहिए। हाँ, फिर ये वाला 1.5 उसमें आता है, सेल्टोस में और क्रेटा में भी आता है शायद से। नहीं, हमारा डेली रूटीन रनिंग ज़्यादा था, तो हमको सीएनजी लेनी थी। तो फिर सीएनजी उन सब में आता नहीं है, तो सीएनजी के लिए फिर यही बेटर है। तो ये कौन सा मॉडल है? ये भाई ब्रेजा का एलेक्स है। तो गाइस कुछ ऐसा है लुक। तो ये आपने कुछ बाहर से काम करा है? बाहर से तो भाई हमने ये पिलर रैप करवाया है। पिलर रैप करवाए कि वाइट आते हैं ये वाले? ये वाइट आता है हाँ। एलेक्स में, हमने रैप करवा रखा है, मैट है ये। और फिर और एक्सटीरियर में फिर हमने ये इसको भी ब्लैक ब्लैक किया है, किया है। पेंट किया है। फिर इसमें भाई 200 वोल्ट एलईडी ऊपर है और ट्राई कलर फॉग लैंप। फॉग लैंप आपने बाहर से डलवाया? हाँ, तो वो इसके ट्राई जो कलर है। स्टॉक लाइट आती है वो कैसी है, उनका थ्रो टॉप कैसा? लाइट तो भाई इसमें येलो लाइट आती है, हेलोजन आते तो हेलोजन बल्ब इतने अच्छे रहते नहीं, तो हाँ। हमने जब लाए थे उसके थोड़े दिनों बाद ही हमने चेंज करवा के एलईडी डलवा ली थी। ऐसा है। और ये आगे से भी तो वैसा ही लगता है, उसमें 2 प्रोजेक्टर आ जाते हैं टॉप मॉडल में बस। टॉप मॉडल में बस यहाँ डीआरएल आते हैं, 2 प्रोजेक्टर आते हैं, कुछ आगे से फर्क नहीं। इधर तो हमने ऑलरेडी रैप करवा दिए, तो इसलिए कुछ फर्क ज़्यादा पता चलेगा। और भाई इस नंबर का राज कुछ? आपने नंबर तो 555 भाई लिया है। 555 हमने नंबर तो लेने का सोचा था, फिर पापा को ये पसंद आया और हमारा एक पुराना बाइक था हाँ। उस पर भी यही नंबर था, तो फिर हमने यही ले लिया। ओके। तो भाई गाड़ी का लुक कुछ हमारी ऐसा बाइक है। भी खड़ी है, उस पर भी है 555। उस पर 555 क्यों नहीं लिया? उसमें भाई हमने सोचा एक सीरीज ही स्टार्ट करेंगे, 555, 552, अब आगे भी भविष्य 3 में जब 4 गाड़ी लेंगे 5 तो ऐसे। 3 4 जैसे भगवान की दया रही। ओके गाइस, तो पीछे से गाइस लुक ऐसा आता है गाड़ी का। इसमें पीछे खाली वाइपर आता है ना बस, और तो कुछ चेंज नहीं है। पीछे भाई अगर टॉप मॉडल में इतना फर्क है कि यहाँ पे एक वाइपर मिल जाएगा हाँ। और यहाँ पे ये इसके बदले एक सिल्वर कलर का स्लेडिंग आता है, वो लगा हुआ ज्यादा फर्क नहीं पता चलता है है। ना। बाहर से गाड़ी में तो कुछ फर्क पता नहीं चलता। और ये टॉप मॉडल में भी ये वाली लाइट आती है शायद हाँ, से। टॉप मॉडल में भी ये सेम है। तो गाइस कुछ ऐसा लुक आ रहा है। और ये रूफ रेल्स भी। की, हाँ, रूफ रेल्स भी और लगा है। शार्क पेन एंटीना आपने डलवाया कि नहीं आया? नहीं, वो कंपनी फिटेगा। भाई कंपनी कुछ तो काम करके दे रही है अच्छा। और ये ORVM ओआरवीएम भी बस वही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं करना। पहले तो फेंडर पे लाइट आती थी बेस मॉडल नहीं में नहीं, वो शायद। तो चलेगा, वो तो ब्रेजा पुरानी थी। अब तो ये नई आ चुकी है। तो इसका माइलेज वगैरह कैसा है? माइलेज भाई पेट्रोल में सिटी में तो मेरे को 16 निकाल के दे देती है, हाँ। और हाईवे पे 18-19 मिल जाता है पेट्रोल में? पेट्रोल। और CNG? 15-16 रहता है सिटी, और सीएनजी में तो सिटी में मेरे को 23-24 और हाईवे पे 25-26। तो इससे ज़्यादा तो दे ही देती है ना। इससे तो ज़्यादा ही दे देती है। तो गाइस कुछ ऐसा लुक आ रहा है गाड़ी का। और
तो भाई अब चलो अंदर बताते हैं आपको क्या हालचाल है अंदर। भाई आ जाओ, कांच खोल ले भाई, थोड़ा विजिबिलिटी। तो भाई ये आपने कवर बाहर से डलवाए थे कि आए थे? नहीं, कवर हमने बाहर से डलवाए थे। अंदर तो एक कौन से कवर आते हैं अंदर? नॉर्मल नॉर्मल फैब्रिक वाले? हाँ, फैब्रिक वाले कवर आते हैं, तो उसी के ऊपर हमने ये वाला कवर सेट करवाया था। तो अंदर से आपने क्या क्या काम करा है? अंदर भाई आगे JBL के कंपोनेंट है, आगे पीछे वाले? JBL के को एक्सियल है। हाँ। फिर ये GT10 का एक एंड्रॉयड है, इसमें वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो प्ले दोनों है। वायरलेस एप्पल कारप्ले। दोनों वायरलेस। और क्या करा है इसमें? एक गेयर नॉब इसका चेंज करा है कि नहीं यही नहीं, है? गियर नॉब यही आता है। तो अभी तो शायद से मैट में आता है ना। नहीं नहीं नहीं, यही है। और मीटर भी कुछ अलग आता है कि ऐसा ही आता है टॉप मॉडल में? मीटर में भाई, मीटर में 2-3 बस इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पे बढ़ जाते हैं। उसमें डिजिटल और एनालॉग दोनों आता है। इसमें भी डिजिटल और एनालॉग दोनों है, बस थोड़े फीचर्स उसमें ज़्यादा आते हैं। और स्टीयरिंग इसमें नॉर्मल आता है? हाँ, इसमें नॉर्मल आता है। जो टॉप मॉडल आता है उसमें म्यूजिक कंट्रोल होता है, यहाँ पे क्रूज कंट्रोल रहता है, यहाँ कॉल के फंक्शंस आ जाता है। तो यहाँ पे ऑटो AC आता है भाई। ऑटो AC और हाँ, डिफॉगर, वाइपर, वो सब यहाँ पे। ग्लास होल्डर, सन ग्लास होल्डर आ जाता है उसमें? सनग्लास होल्डर, सनरूफ भी आ जाता है ना उसमें? सनरूफ भाई यहाँ पे आ जाता है। पर वो छोटा है, वो कोई मतलब सनरूफ का की ही भाई नहीं। ऐसा कोई नीड थी नहीं, हमारे घर कोई छोटा बच्चा तो है नहीं, तो सनरूफ कर लेते हैं। तो अगर सनरूफ लेना होता तो फिर महिंद्रा में चले जाते हैं। तो भाई आपने इसमें अंदर कितना खर्चा कर चुके हो अंदर ऑलमोस्ट? अंदर भाई 60-70 हज़ार जितना तो हो गया है, लाइट और ये सब मिला के। हाँ। हाँ, सीट कवर और फ्लोरिंग की हुई है, मैटिंग ये वगैरह होके। डैम्पिंग भी की है हाँ, सर? डैम्पिंग है, चारों दरवाजों में डैम्पिंग है। ओके। तो गाइस कुछ ऐसा स्पेस है, पीछे से दिखा देते हैं आपको। भाई पीछे भी ऐसी वेंट्स मिल जाते हैं हमको, चार्जिंग का पॉइंट नहीं मिलता है ना? पीछे चार्जिंग का पॉइंट नहीं है, आगे एक सॉकेट आता है ये वाला। 12 वोल्ट का? हाँ, 12 वोल्ट वाला सॉकेट। और जो डलवाने का भाई 200-300 रुपए देके भी बाहर यहाँ पे फिट हो जाता है, पर वो वायरिंग का वही इशू रहता है, इसलिए हमने वो अभी करवाया नहीं है। उसकी कोई नीड है नहीं, उसी से सारा काम चल जाता है। तो अभी कुछ काम कराने का सोच रहे हो इसमें, जो आप करवाना चाहते हो? अभी तो भाई स्टीयरिंग चेंज सोचा है हमने। हाँ। हम एक जगह कोटेशन लेके आए थे, 6,000 ऐसा बोला है, तो हम सोच रहे हैं स्टीयरिंग चेंज करवा दे। हाँ। क्योंकि गाड़ी को अभी 2 साल हो गए हैं, तो 1 साल के अंदर वारंटी हो जाएगी खत्म। 3 साल की थी, हमने एक्सटेंडेड ली नहीं थी, इतनी कोई जरूरत नहीं पड़ती वारंटी की। एक्सटेंडेड अभी भी करवा सकते हैं ना सर? हाँ, अभी भी करवा सकते हैं, बस थोड़ा एड ऑन देना होता है, उसके बाद एक्सटेंडेड वारंटी हो जाती है। तो गाइस पीछे भी बोतल होल्डर और एक ऑटो और ग्लास, क्या बोल, पीछे आर्मरेस्ट वगैरह नहीं आता, हेडरेस्ट भी पीछे हेडरेस्ट ही नहीं आता ना? LXi मॉडल में नहीं आता है, बाकी VXi से सब स्टार्ट हो जाता है। ओके भाई, तो ये आप चलो बाहर चलते हैं, बात थोड़ी बात करेंगे। तो भाई इसमें कुछ फर्क लगता है आपको CNG और पेट्रोल में? पावर का फर्क लगता है कुछ? भाई बहुत बार ऐसा हो जाता है, CNG में चलानी होती है पर गाड़ी पेट्रोल में होती है, पता ही नहीं चलता। और CNG में कंपनी फिटिंग का यही फायदा रहता है CNG में, कि दोनों में कोई लैग का ज़्यादा डिफरेंस रहता नहीं है, स्मूथ रहती है गाड़ी। और गाड़ी इतनी साइलेंट है कि लगता है EV है। हाँ, बस ये बात तो है भाई। जब हम लेके आए थे नई नई, तब तो आदत थी नहीं, तो कभी कभी चालू गाड़ी तो आवाज़ ही नहीं आती, तो तुम देखो हमने 2-3 बार ऐसी सेल मार दी। और इसका पावर वगैरह मेरे को सुनने में आया इसने डीजल को हरा दिया था। बीच में हमने एक्चुअली 300 से रेस लगाई थी, डीजल और पेट्रोल। एक्चुअली 300 डीजल थी, पुराना जो मॉडल था, और ब्रेजा पेट्रोल में था तभी। जब हमने रेस लगाई थी तब हम जीते थे। ऐसा हो तो मैं आपको क्लिप दे दूंगा, आपको वीडियो में अटैच कर दूंगा। भाई भरोसा ना हो तो कमेंट कर देना, हम क्लिप भेज देंगे पर्सनली उसको। भाई ऐसे तो कितनी एड ऑन करेंगे। तो भाई इसके टायर अपग्रेड करने की कुछ सोचा है? नहीं भाई, टायर हमने 16 इंच इसमें आते हैं, 16 इंच ही रखने का सोचा है। अगर कभी अपग्रेड करेंगे तो 17 इंच तक जाएंगे। कंपनी जब फिट 17 करवाएंगे तब एलॉय डलवाने का सोचा है। बस इस गाड़ी में एलॉय, स्टीयरिंग कंट्रोल और एलॉय, स्टीयरिंग कंट्रोल और एक दो चीज़ें और बात करें, बस इसमें टॉप मॉडल में कुछ खास फर्क आएगा। एक्सटीरियर से तो ऑलमोस्ट वही है, ZXi वेरिएंट लगता है। तो इसमें कंपनी वाले लोगे टायर या आफ्टर मार्केट वाले? वो एलॉय व्हील? साइज नहीं, हमने आफ्टर मार्केट सोचा हुआ है, जो ब्लैक कलर के एक आते हैं, डायमंड तक नहीं, एक अलग सा है एलॉय, वो वाला लगवाने का। मैं आपको फोटो दे दूँगा, चलेगा भाई, जब डलवाएंगे तो फिर से बन जाएगी। अब वापस मिल लेंगे। ओके भाई। भाई सजेस्ट करते हो आपको, आप ये ब्रेजा किसी को? ब्रेजा भाई अभी तक तो हमारा एक्सपीरियंस तो बड़ा अच्छा रहा है, पर अगर CNG लेना और हमारा ट्रैवलिंग ज़्यादा है तो बूट स्पेस इसमें इतना खास मिलता नहीं है। कितना है? तो जब तक अगर एक नया वेरिएंट का वेट करो, 2026 में कंपनी लॉन्च करने वाली, जिसमें अंडर बॉडी CNG किट मिलेगी, जैसे विक्टोरियस में आती है ना वैसी, तो वो वाला वेरिएंट ले सकते हो, क्योंकि वो वैल्यू फॉर मनी रहेगा, क्योंकि इसमें बूट स्पेस मिल जाएगा। इसमें बूट स्पेस ज़्यादा रहता है। कितना है दिखाना?
खुली है गाड़ी? तो गाइस कुछ ऐसा बूट स्पेस आता है, कवर ही रखा है खाली तो भी बूट स्पेस तो है ही नहीं, बिल्कुल ऐसा है इसमें। बूट स्पेस भाई इसमें अपने जो स्कूल वाले बैग आते हैं वो 4-5 आ सकते हैं, बस वही है। तो ज़्यादा क्योंकि ज़्यादा स्पेस मिलता नहीं, 11 किलो का सिलेंडर मिलता है इसमें। 11 किलो का? हाँ 11 किलो। हाँ तो भाई कुछ ऐसा है। और भाई इसकी सर्विस कॉस्ट कैसी है ये सब? सर्विस तो भाई सही है, 6-7 हज़ार के अंदर सर्विस हो जाती है। 6-7 हज़ार में? कभी कभी सर्विस एक बार हमारी खर्च ज़्यादा आ गया, वगैरह करवाया, ऐसा? बाकी 7-8 हज़ार। फिर लेबर चार्जेस के ऊपर है, अगर लेबर चार्जेस आपके कम हो जाते हैं तो फिर आपको काफ़ी डिस्काउंट वगैरह मिल जाता है सर्विस पार्ट से। और कंपनी का एक्सपीरियंस कैसा है सर्विस वगैरह? एक्सपीरियंस बड़ा बहुत बढ़िया है सब, बस कंपनी वैक्स ज़्यादा यूज़ करती है, स्क्रीन में आती है मारुति में। गाइस कंपनी वाले को बोलो कि वैक्स थोड़ा कम यूज किया करे। अभी तक आपको इसमें दिक्कत नहीं लगी कुछ, कोई नहीं, अभी नेगेटिव हो कुछ इसमें? भगवान की दया से इसमें कोई दिक्कत नहीं आई है, जब से आई है तब से एक भी बार सर्विस सेंटर या कहीं भी बिना मतलब के नहीं गई है। तो गाइस कुछ नेगेटिव तो होगा इसमें? नेगेटिव बार मैंने बस वही बोला, बूट स्पेस वाला है। अगर कंपनी ने इसका डीजल वेरिएंट बंद कर दिया, अगर डीजल वेरिएंट कंपनी पुराना चालू कर दे 1.2, तो भाई इसके टक्कर की कोई गाड़ी नहीं। और इसकी बिल्ड क्वालिटी वगैरह बिल्ड क्वालिटी तो भाई Suzuki तो Suzuki है। ऐसा है? तो भाई इसमें आपने इसका वो सिटिंग पोस्चर कैसा है, पीछे आगे स्पेस कैसी है? पीछे कंफर्टेबल है, पर अगर किसी की हाइट थोड़ी ज़्यादा है तो थोड़ा शायद नी आगे लग सकता है, बाकी हेडरूम वगैरह सब बढ़िया है। सिटिंग पोस्चर तो भाई इसका सब बढ़िया है, मैंने वेन्यू में बैठ के देखा था, नेक्सॉन में बैठ के देखा था, उसमें बैठते हुए थोड़ा नीचा नीचा लगता है, इसमें थोड़ा एसी वाला फील आता है। इसमें पूरा बॉनेट दिखता है अंदर से? इसमें जो आगे का है ना पूरा हाँ। बोनट दिखता है, तो थोड़ा एसी वाला फील रहता है। बाकी गाड़ियों में ये सब मिसिंग था, इसलिए फिर यही बेटर लगे। तो हमारे भाई ने चलाना भी इसी से सीखा था शायद से? हाँ, मैंने ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट भी इसी पे दिया था। ओके। लॉन्ग कितना आप कितने किलोमीटर ड्राइव थके हो एक बार में? हम भाई ज़्यादातर लंबे रूट पर ये गाड़ी एक स्ट्रेच में 1200 किलोमीटर एक बार चली है गाड़ी, 1100 किलोमीटर चली है, बस उसमें आधे घंटे का हमने स्टॉप लिया था, बाकी नॉन स्टॉप ही गए थे। हाँ। थोड़ा इमरजेंसी काम एक जगह पे आ गया था तब। हाँ। अभी तक गाड़ी 2 साल हो गए हैं, गाड़ी को 2 साल 2 महीने। अभी तक गाड़ी 28,000 किलोमीटर चल चुकी है, और सारी एक ही बंदे ने चलाई हुई है, यानी मैंने। सिर्फ मैं ही चलाता हूँ और कोई गाड़ी तो चलाता है नहीं। तो आपको थकावट नहीं लगी अब जब नहीं गए भाई, थे? सफ़र के ट्रैवलिंग के लिए बढ़िया गाड़ी है। अगर अच्छी स्मॉल फैमिली है 4 लोगों की, तो मैं तो ब्रेजा ही रिकमेंड करूँगा। और ग्राउंड क्लियरेंस और इसका कैसा है? ग्राउंड क्लियरेंस भाई इसका 198 है, तो ये कहीं पे लगी नहीं है आज तक, तो इसलिए आप तक कभी दिक्कत नहीं आई है। ऊंची भी है गाड़ी, तो आप इससे ऑफ रोडिंग भी वगैरह कर दे? ऑफ रोडिंग तो भाई ऐसे कुछ किया नहीं है, बस कुछ है तो ऊबड़ खाबड़ रास्ते? हाँ नहीं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, छोटे मोटे गड्ढे तो ऐसे ही पार करते हुए चले जाते हैं। तो गाइस आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, तो थैंक यू, हमारे भाई ने ये वीडियो बनवाई। अरे बिल्कुल भाई। तो गाइस हमारे भाई का इंस्टाग्राम पे पेज भी है, भाई उस पेज का नाम बता दीजिए। भाई पेज का नाम है breza_.552, गाड़ी के नाम पे ही है। अभी 1500 फॉलोवर जैसे कुछ है। अगर आपको ब्रेजा रिलेटेड या और भी कार कंटेंट देखना है तो आप जरूर फॉलो कीजिए। तो गाइस जो फर्स्ट रील डाली थी वो कितनी गई थी? फर्स्ट रील गई फर्स्ट थी रील भाई जो डाली थी वो 1.2 मिलियन गई थी। हमने तो सोचा था कि बस रील स्टार्ट कर रहे हैं, 10 के आ जाए उतना बहुत है। 10 के में हम खुश थे। हाँ। और भाई भगवान की दया से वो 1.5 मिलियन जैसी चली गई, तो भाई और रील ही भगवानों की ही थी ऐसे गाड़ी मेंटेन होती है भाई। हाँ वो सीडी वर्क्स। भाई इसको आप टॉप कितना भगा चुके? इसको टॉप भाई 180, और इसकी स्टेबिलिटी भाई कैसी है? 160 के बाद 2 हाथ पकड़ने पड़ते 160 के बाद? और वैसे आप नॉर्मल कितना चलाते हो? हैं भाई। 110। ओके भाई। गाइस जिसको गाड़ी लेनी हो ले लेना, हमारे क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। और जिसको भी कोई डाउट हो वो कमेंट कर देना। और ये हमको वीडियो बनाने नहीं दे रहे, आवाज़ करते हुए जा रहे हैं इतनी। चलो भाई अब मिलते हैं कोई नई सी वीडियो के साथ और नई सी कार के साथ। टाटा, टेक केयर, गुड बाय। गुड बाय नहीं, बाय बाय।